पता है टीनेजर्स एक ऐसा फेज़ होता है ना जहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे गलतियाँ करते हो, बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स करते हो एंड उन गलतियों से आप बहुत सारे ऐसे चीज़ें सीखते हो। बट उसके बाद आप यूट्यूब में जाते हो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जाते हो एंड उन प्लेटफॉर्म्स में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस रिकमेंडेशन मिलते हैं, एडवाइसेस के, जो भी हो गए मॉडल्स के। एंड आपके लाइफ में ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो खुद को चैड सिग्मा समझ के आपको बहुत सारे ऐसे एडवाइसेस भी देते हैं। बट पता है कुछ एडवाइसेस ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे लोग आपको देते हैं अपने लाइफ में, आपके टीनेजर्स में। एंड आई थिंक वही एडवाइसेस आपको और आपके माइंडसेट को होल्ड बैक करके रखते हैं। एंड मे बी आप लोग उन एडवाइसेस को डेली लाइफ में फॉलो भी कर रहे हो मे बी। एंड मुझे भी बहुत सारे लोगों ने अपने टीनेजर्स में, जैसे कि 16, 17, 18 ईयर्स में मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे एडवाइसेस दिए थे एंड आई थिंक दोज एडवाइसेस वर द वर्स्ट। एंड वही मैं आज आप लोगों को ऐसे कुछ वर्स्ट एडवाइसेस बताने वाला हूँ जो कि आई डोंट थिंक आपको एज ए टीनेजर फॉलो करना चाहिए। एंड अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मे बी आप बाद में जाके रिग्रेट भी करने वाले हो। सो द फर्स्ट वर्स्ट एडवाइस जो कि आपको कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए एज ए टीनेजर, जो कि है ये अपने लाइफ में आपने कभी ना कभी एक बार ना एक बार सुना ही होगा, जो कि है जो कम सोता है वही सक्सेसफुल होता है। देखो मैं ये हर किसी को कहता हूँ एंड मैंने अपने वीडियो में ये हर बार कहा है कि ये जो आपका टीनेजर्स फेज होता है ना, ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ योर एंटायर लाइफ, जहाँ पर आपका बॉडी ग्रो होता है, जहाँ पर आपका हाइट ग्रो होता है, जहाँ पर आपका माइंड ग्रो होता है, सब कुछ आपका डेवलप होता है। एंड अगर इसी फेज में आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस फेज में अगर आप अपने बॉडी को अच्छे से रेस्ट नहीं दोगे, अच्छे से स्लीप ही नहीं दोगे, 5-6 घंटा सो के उठ जाओगे, तो बाद में जाके आपका बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। एंड बाद में जाके आप लोग ही रोते हो कि भाई मेरा हाइट नहीं बढ़ रहा है, मेरा ये नहीं बढ़ रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है। एंड लिटरली मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे बंदों को देखा है ना जो लिटरली कहते हैं कि भाई मैं तो अच्छा सोता हूँ। एंड मैं जब उनको पूछता हूँ कि कितना सोते हो तो वो लोग कहते हैं कि 5-6 घंटा सोता हूँ। एंड फिर मैं जब पूछता हूँ कि क्यों इतना कम सोते हो, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं मैं पढ़ाई वगैरह करता हूँ, मैं 12th का एग्जाम देने वाला हूँ ना, इसलिए मैं कम सोता हूँ। एंड मुझे ना ये चीज़ कभी कभी बहुत गुस्सा दिलाता है कि ये लोग जब कहते हैं ना कि मैं पढ़ाई की वजह से ये कम सोता हूँ, ये सोता हूँ, 12th का एग्जाम देने के लिए 10 का मार्क्स कम आएंगे, ये सब। लेकिन इनके माइंड में 12 और 10th का मार्क्स इतना घुस चुका है ना, ये लोग, मैं कह रहा हूँ ना 95% ऑफ द इंडियन किड्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो लोग दूसरों के आंखों में अच्छा दिख पाए। लाइक वो लोग रिस्पेक्ट मिलेंगे उनको, ये मिलेंगे, उनको मार्क्स का घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको बस यही डर रहता है कि अगर मेरा मार्क्स कम हो जाए तो लोग क्या कहेंगे, वो कहेंगे। एंड पता है यही लोग बाद में जाके यूट्यूब में सर्च करेंगे कि वाई माई हाइट इज इन ग्रोइंग, या फिर मेरा बॉडी क्यों अच्छे से ग्रो नहीं पा रहा है, ये सब हो नहीं पा रहा है, मेरा जॉलाइन अच्छे से ये नहीं पा रहा है, ये सब हो नहीं पा रहा है। क्योंकि तुम लोग गधो, तुम लोग अच्छे से सोए नहीं हो अपने टीनेजर्स में, जहाँ पर तुम्हारा बॉडी मैक्सिमम ग्रो करता है। पता है एक बंदा जो 5-6 घंटा सो के पढ़ाई करके 12th में 85% लाता है, और एक बंदा जो 8-9 घंटे सो के अपना पूरा स्लिप कंप्लीट करके रिलैक्स होकर पढ़ाई करके वो अपने 12th पे 75% लाता है ना, वो 10% का जो डिफरेंस होता है ना, उनके लाइफ में बाद में जाके उतना कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं लाएगा। एंड इनफैक्ट ये जो बंदा है ना जो अच्छे से सो के पूरा अपना रिलैक्स होकर पढ़ाई करता था, उसका माइंड और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनको ये समझ नहीं आता है कि 12 और 10th में 10% का डिफरेंस, 5% का डिफरेंस उनको घंटा बाद में जाके कुछ भी मैटर नहीं करेगा। एंड लिटरली ऑनलाइन में ऐसे ऐसे टीचर्स पढ़े हुए हैं जो लिटरली आंखों के सामने बच्चों को कहते हैं, खुद के बच्चों को, कि 8 घंटा नहीं सोना चाहिए, सब क्राइम है वगैरह वगैरह। इनको तो जेल होना चाहिए भाई। एंड द सेकंड वर्स्ट एडवाइस जो कि आपको कोई दे सकता है, जो कि है अवॉइड गर्ल्स टू बी सक्सेसफुल। देखो एज ए टीनेजर आई एम टेलिंग यू, आई एम इन ए हेल्दी रिलेशनशिप सिंस 2 years एंड मैं इतना तो कह सकता हूँ, देखो टीनेज ईयर्स इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पर आपको एक अच्छी लड़की मिल सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि 20 या 21 ईयर्स के बाद अपने आज के मॉडर्न समय में ऐसे लड़कियाँ होते हैं ना, बहुत से ऐसे लड़कियाँ हैं जो कमिटेड होते हैं या तो एक्स के साथ जुड़े रहते हैं, या फिर बहुत से मॉडर्न जो भी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं वो लोग। एंड आई थिंक टीनेज ईयर्स ही ऐसा एक बेस्ट टाइम है जहाँ पर आपको एक अच्छी लड़की मिल सकती है जो कि अपने एक्स के साथ जुड़े नहीं है या फिर कमिटेड नहीं है, आपको काट के नहीं चली जाती है। मैं मोस्ट केसेस कह रहा हूँ, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, लाइक 70 to 80% ऑफ द केसेस आपको अच्छी लड़की ही मिल जाती है। एंड इनफैक्ट इस एज में आपको अच्छे से लड़कियों के साथ बात करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए एंड उनके नेचर को अंडरस्टैंड करना चाहिए। एंड मैं इतना तो कह सकता हूँ, मैं जितना भी चीज़ें करता हूँ, मैं अपने लाइफ में जो भी करता हूँ, मैं रिलेशनशिप में रहते हुए कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अभी भी रिलेशनशिप में ही हूँ, मैं ऐसा कभी भी फील नहीं करता हूँ कि टाइम नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, मुझे छोड़ देना चाहिए, ऐसा वैसा। हाँ, अगर तुम्हारे लाइफ में एक ऐसी लड़की है ना जो तुम्हें टाइम नहीं देती है या फिर तुम्हें कुछ भी करने के लिए नहीं देती है, सब कुछ करने के लिए परमिशन लेना चाहिए होता है, फिर रोती रहती है, बहुत ही टॉक्सिक टाइप की है, हाँ, तभी मैं कह सकता हूँ एकदम 100% तुम्हें उसके साथ बात करना ही है, तुम्हें सारा दिन लगे रहना ही है, तब मैं कह सकता हूँ हाँ, तुम हाई चांस है कि तुम कभी भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमको टाइम नहीं मिलेगा ना उसके लिए। बट अगर तुम्हारे लाइफ में एक ऐसी लड़की है जो दिन में 1-2 घंटा बात करती है, फिर कुछ भी करती है, इतना टॉक्सिक टाइप की नहीं है, या फिर कुछ भी करने के लिए अलाउ करती है, एंड तब अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो तब तुम्हारा गलती है, उस लड़की की गलती नहीं है। एंड बताए कुछ गधे ऐसे होता है ना जो आर्यन भंडारी के एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई देखो इसने भी तो अपनी लड़की को छोड़ दिया, अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया अपने काम के लिए, जिससे मैं बात करता था। बट देन फिर क्या होता था कि मैं अब रोज उससे 1 घंटा में बात कर रहा हूँ,
1-1.5 घंटे बात कर रहा हूँ, कभी हफ्ते में मिल ले रहा हूँ, टाइम जा रहा है वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टाइम को यूट्यूब पे और डाला जाए। देखो, तुम्हें उसका एकदम डीप स्टोरी पता नहीं है, उसने खुल के नहीं बताया उसके साथ क्या क्या हुआ था। मे भी उसका गर्लफ्रेंड जो थी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उसको टाइम ही नहीं देती थी कुछ करने के लिए आर्यन को, इसलिए वो छोड़ दिया। मे भी होगा। ट्रिगर्ड इंसान भी बहुत पहले से वीडियो बनाता आ रहा है, मिस्टर बीस भी बहुत पहले से वीडियो बनाता आ रहा है, क्या उनका गर्लफ्रेंड उनको छोड़ दिया था? देखो, ये खुल के कह देना कि सक्सेसफुल होने के लिए तुमको लड़कियों को अवॉइड करना चाहिए, इट इज नॉट कम्प्लीटली ट्रू एंड आई डोंट थिंक यू शुड फॉलो दिस। एंड अगर अब भी तुम्हारे माइंड में ये घुसा हुआ है ना, तो आई थिंक तुम्हारे माइंडसेट में प्रॉब्लम है, ना कि इन लड़कियों में। एंड उसके बाद वन ऑफ द वर्स्ट एडवाइस जो कि आपको दे सकता है, जो कि है अकेला रहना सीखो। देखो, 2022 का समय था जब मैंने पहली बार ये सब लोन वुल्फ हो गया, अल्फा सिग्मा, ये सब मैंने रील देखा था। एंड्रयू टेट, डेविड गोगिंस वगैरह, डेविड गोगिंस तो नहीं बट एंड्रयू टेट मैक्सिमम था। एंड वो लोग कहते थे कि अकेला रहना सीखो, ये सब करो, मर्द लोगों से बात नहीं करते। अबे ना मर्दो, छक्को। इनफैक्ट मैं भी ऐसे भी करता था जब मैंने ऐसे रील देखा था। मैं क्या करता था, स्कूल में जाके एकदम कोने में, एकदम खुद को एकदम सिग्मा समझ के, एकदम मैं खुद के मन में ही अपने एडिट्स बनाता था, खुद के कोने में बैठ के एकदम अकेला बैठा रहता था। एंड अगर कोई लड़का आके मुझे पूछे कि भाई तू अकेला क्यों बैठा हुआ है, मैं बोलता था कि नहीं, मुझे अकेला रहना पसंद है। एंड उसके बाद जब मैंने ये रियलाइज किया कि भाई इंट्रोवर्ट हो गया तो मुझे कुछ होने नहीं वाला है, एंड मैं इट्स नॉट कूल, ये सिग्मा चार्ट बन के क्या हो जाएगा भाई। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया लोगों से बात करना धीरे धीरे। मैंने सब लोगों से बात किया, लड़के हो लड़की हो, बूढ़े बूढ़ी, सब लोगों से मैंने बात किया। एंड उसके बाद मैं ये पूरे श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, मैं ये जो आप लोगों के साथ मैं कैमरे के थ्रू बात कर पा रहा हूँ, ये जो मेरा कॉन्फिडेंस से बात करने का तरीका है, इट ऑल हैपेंड बिकॉज मैंने लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा बात किया था। एंड इसीलिए इसमें भी थोड़ा सा पार्ट है कि अगर मैं वो लोगों के साथ में बात ना करके मैं आज इंट्रोवर्ट नहीं रहता, मैं आज मे भी और भी इतने अच्छे से मैं कैमरे के सामने बात ही नहीं कर पाता आप लोगों के साथ। एंड उसके बाद वन ऑफ द वर्स्ट एडवाइस जो कि आज कोई भी फॉलो कर सकता है, जो कि है स्कूल एंड कॉलेजेस आर वेस्ट ऑफ टाइम। देखो, आई नो 2022 में ये पहले आई गए, एंड्रयू टेट ने स्टार्ट किया था, जो कि मैट्रिक्स वगैरह हो गया, ये सब हो गया। बट तब मुझे ऐसा लगता था, मैं उसको फॉलो करता था, मैं लिटरली सबको जाकर कहता था स्कूल एंड कॉलेजेस आर वेस्ट ऑफ टाइम, ये सब में टाइम वेस्ट मत करो, मत जाओ, ये सब। मैं लिटरली स्कूल जाना ही बंद कर दिया था इसके वजह से। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आजकल के जो पढ़ाई वगैरह है, ये सब स्टडीज़ वगैरह, ये सब बुक्स वगैरह, जॉब वगैरह मिलते नहीं, ये सब आजकल का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा यूजलेस हो चुका है इंडिया में। देखो, जब मैं कॉलेज जाना स्टार्ट किया था ना 10th के बाद, तब मैंने कॉलेज को एक अलग ही तरह से अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया। पहला है, मैंने स्टेज में जो भी परफॉर्मेंस होता है, पार्टिसिपेशन हो गया, सिंगिंग हो गया, डिबेट्स हो गया, स्पीच हो गया, सब में मैंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। देखो, पहली बात तो ये है कि क्लासेस तो होते नहीं थे, एंड दूसरी बात, मुझे क्लासेस करने में एकदम से पसंद नहीं था। लिटरली इतने घटिया घटिया चैप्टर्स पढ़ाते थे, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा टाइम वेस्ट एक्चुअल में हो रहा है, एंड वो होते भी थे। एंड इसलिए मैंने क्या किया कि चलो, अगर मैं कॉलेज में आ ही रहा हूँ तो लेट्स यूज़ दिस, क्यों ना ये टाइम वेस्ट ना करके कुछ अलग वे में यूज़ किया जाए इस टाइम को, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ एंड मैं रिग्रेट ना करूँ कि मेरा कॉलेज लाइफ एकदम से घटिया गया है, ये सब गया है। एंड मैं इतना तो कह सकता हूँ, कॉलेज ने मुझे जितना इंप्रूवमेंट, जितनी चीज़ें दी है ना 2 सालों में, स्कूल ने मुझे वो 10 सालों में भी दे नहीं पाया। सो अगर तुम्हें पढ़ाई करना पसंद नहीं है, कॉलेज जाना पसंद नहीं है, स्कूल जाना पसंद नहीं है, मैं इतना कह रहा हूँ, देखो, यूज़ करो उसको, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि बाद में तुम्हें ही बाद में जाकर रिग्रेट होने वाला है कि मैंने ये सब क्यों नहीं किया। मैं लोगों के साथ आज अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तुम जॉब करने जाओगे बाद में, तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ होगा ही नहीं। स्कूल एंड कॉलेज को तुम पढ़ाई के अलावा अपनी लाइफ में इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, एंड अगर तुम नहीं करते हो तो इट्स योर फॉल्ट। एंड उसके बाद तुम ये मत कहना कि भाई कॉलेज एंड स्कूल्स आर वेस्ट ऑफ टाइम एंड ऑल, ये तुम्हारा गलती है, तुमने कुछ नहीं किया। एंड द लास्ट थिंग जो कि आपको, आई थिंक दिस इज द वर्स्ट एडवाइस जो कि आपको कोई दे सकता है, मुझे एकदम गुस्सा आता है जो भी ये कहता है ना, भाई अभी तो छोटा है, टाइम है, एंजॉय कर ले। एंड स्पेशली ये एडवाइस आपको कोई एक बूढ़ा आदमी दे रहा होगा, 30 साल 40 साल का आदमी दे रहा होगा। एंड आई थिंक ना, मैं समझाता हूँ आप लोगों को क्यों ये घटिया एडवाइस है। देखो, अगर आप लोगों को नहीं पता, वॉरेन बफेट जो, अगर आप लोग इस आदमी को नहीं पहचानते हो, मैं दिखा दूंगा ये कौन है। ये अपने 11 साल से, मैं कह रहा हूँ 11 साल से, जहाँ पर कुछ बच्चे 11-12 साल में जाके भी अच्छे से दौड़ नहीं पाते, अच्छे से पैदल नहीं चल पाते, ये आदमी 11 साल से इन्वेस्टमेंट करता आ रहा है। एंड क्या लगता है आप लोगों को, ये आदमी अगर 11 साल से ये सब ना करके अगर वो अपना एंजॉय करता है ये सब 20 साल तक या 25 साल तक, उसके बाद जाके सब करता, डू यू थिंक ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल टिल नाउ? एंड पता है मैं अपने लाइफ में किस चीज़ से ज़्यादा डरता हूँ, वो है टाइम पास होना। देखो, कल मेरे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलेज से एक नोटिस आया, 10 अगस्त से मेरा क्लासेस स्टार्ट होने वाला है फिर से। एंड मुझे वो देख के इतना बुरा लगा, क्योंकि मैं ये सब काम कर रहा हूँ, मैं वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, मैं और भी मेरे बहुत काम रहते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि वहाँ पर जाके मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट होने वाला है। एंड मेरा टाइम लिटरली, मैं आज 19 ईयर्स को चुका हूँ। मैंने 17 साल में, 15 साल में मैंने सोचा था कि यार 19 ईयर्स का होके कैसा लग रहा होगा, एंड आज मैं 19 ईयर्स का हो चुका हूँ, ऐसा चुटकी में। लाइक
हाउ फास्ट टाइम पासेस, एंड मुझे यही डर लगता है कि ये टाइम पास होते होते मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा बाद में जाके। एंड इनफैक्ट मुझे भी किसी ने ये एडवाइस दिया था, मैं नाम नहीं लूँगा, बट अगर मैं यही एडवाइस फॉलो करके अगर आज मैं बैठा रहता ना अपने 15, 16, 17, 18 साल में, तो ना आज मेरे पास ये फ़ोन होता जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ अच्छे से, ना मेरे पास अच्छे से लैपटॉप होता जहाँ पर मैं एडिट करता हूँ वीडियोस, ना मेरे पास और भी कुछ चीज़ें होता, ना मेरे पास आज थोड़े मोड़े पैसे भी होते। एंड थैंक गॉड मुझे पता चल गया कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है, लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली टीनेज ईयर्स का टाइम। मैं कह रहा हूँ ना, टीनेज ईयर्स इज़ द गोल्डन टाइम पीरियड जहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड 20 साल के बाद, 21 साल के बाद मैं अपने भैया को देखता हूँ ना, वो सब देखता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे डर लगता है कि अगर मैं इतना जल्दी अगर उस फेज़ में पहुँच जाऊँ 25 साल, 28 ईयर्स, 30 ईयर्स में, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आज मेरे पास टाइम है, आज मेरे पास खोने के लिए उतना कुछ है नहीं, मुझे खाना मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, मेरे पास बहुत सारा टाइम है मेरे, तो मैं क्यों ना यूज़ करूँ इस टाइम को। एंड पता है, जब आप अपने भेजे में ये सब घुसा लोगे ना कि टाइम है मेरे पास, अभी तो टीनेजर हूँ मैं, बहुत छोटा हूँ, तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा होल्ड बैक करके रख देगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने भी ये फॉलो किया था। एंड मुझे कभी कभी लगता था कि यार टाइम है, मैं अभी वीडियो नहीं बनाता हूँ, बहुत सारा टाइम है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई कितना टाइम बीत चुका है एंड मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मेरा एक प्राइम एज, एक लास्ट फेज का एज आ रहा है जहाँ पर मुझे अपना पैशन फॉलो करने का टाइम नहीं मिलेगा, जहाँ पर मुझे अपना कुछ, मैं जो भी मन चीज़ें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा मैं। एंड वही मैं कह रहा हूँ, टीनेज ईयर्स में जब तक टाइम है ग्राइंड कर लो। टीनेज हो, एडल्ट हो, मैटर नहीं करता है, इट ऑल मैटर्स कि तुम्हारे पास कितना टाइम है। एंड पता है, ये घटिया एडवाइस तुम्हें मोस्टली वही लोग देंगे जो आज एकदम घटिया जॉब कर रहे हैं, उनको एकदम से पसंद नहीं आ रहा है, एंड वो लोग यही रूल फॉलो किए अपने टीनेज ईयर्स पे कि मेरे पास अभी टाइम है, मैं एंजॉय कर लेता हूँ, बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, एंड इसलिए वो लोग तुम्हें भी ये घटिया एडवाइस दे जाते हैं। सो यही थे कुछ घटिया एडवाइसेस जो कि मुझे लगता है कि आपको एज ए टीनेजर कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। टीनेजर हो कभी भी, और 20 साल, 21 साल, जो भी देख रहे हो इस वीडियो को, मैं ये सबके लिए, नॉट स्पेशली अबाउट टीनेजर। एंड यही देख लो, ये वीडियो देखते देखते तुम्हारा टाइम भी पास हो गया और तुमको पता भी नहीं चला, एंड मे भी तुम्हारे पास और कुछ काम भी था एंड तुम ये वीडियो देखते देखते कुछ डाइवर्ट भी हो गए होगे। एंड वही मैं कह रहा हूँ, जब तक टाइम है तब तक कर लो, बाद में टाइम नहीं मिलने वाला। सो यस, आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो से कुछ मदद मिला होगा, एंड आई एम गोना सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बी बेटर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।